नमस्कार दोस्तों, आपको पता होगा कि अगले फाइनेंशियल ईयर यानी कि 2026-27 के लिए बजट जो है 1 फरवरी संडे को पेश होने वाला है। निर्मला सीतारमण जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो बजट को पेश करेंगे। अब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने बजट से पहले सरकार के सामने कुछ बड़े और अहम सुझाव रखे हैं। इन सुझावों का सीधा असर आपकी एसआईपी, आपके रिटर्न और आपकी टैक्स सेविंग पर पड़ सकता है। अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री क्या मांग कर रही है, कैपिटल गेन टैक्स में क्या बदलाव हो सकते हैं और अगर ये मांगे मान ली गई तो इन्वेस्टर्स को क्या फ़ायदा होगा। तो पूरे वीडियो को एकदम अच्छे तरीके से देखिएगा हेडफोन लगा के, ताकि आपको एक एक बात क्लियर हो सके। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की सबसे बड़ी मांग क्या है। तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की तरफ से AMFI यानी कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया ने सरकार से ये कहा है कि आज के समय में लाखों नए इन्वेस्टर्स SIP कर रहे हैं। जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा, मंथली SIP इनफ्लो जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। आज के डेट में इंडिया का मंथली SIP इनफ्लो लगभग 30,000 करोड़ रुपए को पार कर चुका है। लेकिन कैपिटल गेन टैक्स की वजह से लॉन्ग टर्म रिटर्न पर काफ़ी ज़्यादा दबाव पड़ रहा है। इसलिए म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री चाहती है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा टैक्स राहत मिले, इन्वेस्टर्स को ज़्यादा राहत मिले और टैक्स नियमों को थोड़ा सरल और इन्वेस्टर्स फ्रेंडली बनाया जाए। दोस्तों, अभी क्या है, अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में 1 साल से ज़्यादा निवेश रखते हैं, अपना इन्वेस्टमेंट रखते हैं, तो उस पर 1,25,000 रुपये के ऊपर मुनाफे पर 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। मतलब आपने इन्वेस्टमेंट किया और उस पर मुनाफा हुआ। अगर उस इन्वेस्टमेंट को 1 साल से ज़्यादा रखते हैं और उसके बाद उसको बेचते हैं, तो आपने जो प्रॉफिट कमाया है उसमें 1,25,000 रुपये तो टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन उसके ऊपर जितना भी प्रॉफिट होगा उस पर 12.5% का टैक्स आपको लगेगा। अब इंडस्ट्री क्या चाहती है, देखिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी कि LTCG की छूट सीमा बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया जाए एक फाइनेंशियल ईयर में। जो इन्वेस्टर 3 या 5 साल से ज्यादा इन्वेस्टमेंट बनाए रखते हैं उनके लिए कैपिटल गेन टैक्स और कम या फिर जीरो ही किया जाए, ऐसा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का कहना है। मतलब साफ है, जितना लंबा आपका इन्वेस्टमेंट होगा उतना कम आपको टैक्स देना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों, डेट म्यूचुअल फंड को लेकर भी बड़ी मांग की है। पिछले कुछ सालों में डेट म्यूचुअल फंड से इंडेक्सेशंस का फायदा हटा दिया गया था, जिससे इन पर टैक्स काफ़ी बढ़ गया था। अब इंडस्ट्री चाहती है कि डेट म्यूचुअल फंड में फिर से इंडेक्सेशन बेनिफिट वापस आए, लॉन्ग टर्म डेट इन्वेस्टर्स को टैक्स में भी राहत मिले। इससे होगा क्या, फिक्स डिपॉजिट के मुकाबले डेट फंड्स फिर से अट्रैक्टिव बनेंगे, रिटायरमेंट और सुरक्षित इन्वेस्ट करने वालों को काफ़ी फायदा होगा। दोस्तों, नए प्रोडक्ट और टैक्स बेनिफिट की मांग भी की गई है। इसके अलावा दोस्तों, इंडस्ट्री ने कुछ नए आइडियाज़ भी दिए गए हैं। सबसे पहला ये है कि डेट लिंक्ड सेविंग स्कीम, जो DLSS होता है, जैसे ELSS इक्विटी के लिए है, वैसे ही डेट इन्वेस्टर्स के लिए एक DLSS बनाया जाए। इसके अलावा रिटायरमेंट फोकस म्यूचुअल फंड, जिन्हें NPS जैसे टैक्स के फायदे मिले, फंड्स ऑफ फंड को इक्विटी जैसा टैक्स ट्रीटमेंट अगर वो ज़्यादातर इक्विटी में निवेश करते हैं तो। अब देखिए, अगर सरकार इन मांगों को मान लेती है तो लॉन्ग टर्म SIP करने वालों को ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, टैक्स का बोझ कम होगा, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के बजाय इन्वेस्टमेंट पर फोकस रहेंगे, म्यूचुअल फंड सच में वेल्थ क्रिएशन टूल बनेंगे। दोस्तों, बजट 2026-27 सिर्फ सरकार का बजट नहीं है, ये आपके भविष्य की प्लानिंग से जुड़ा हुआ बजट है। अगर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की ये मांगे मान ली जाती है तो छोटे इन्वेस्टर्स को सबसे ज़्यादा फायदा होगा। आप क्या सोचते हैं, क्या सरकार को LTCG टैक्स कम करना चाहिए, क्या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को और इनाम मिलना चाहिए? दोस्तों, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।